राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि राज्य के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। गांधी जी को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। बोकारो से मिले 11,200 डुप्लीकेट आवेदन। 95 आवेदनों में जोड़ दिया गया एक अकाउंट। समस्तीपुर के युवा समाजसेवी आदिल महाकुंभ भगदड़ पर जताया दुख। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना। घटना की न्यायिक जांच करने की मांग। राज्य के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत यादव समाज की बैठक आयोजित। समाज में एकजुटता बनाने पर चर्चा। 31 जनवरी को होने वाले मिलन समारोह को लेकर किया विचार। देवघर में आयोजित दिव्यांग शिविर में कर्मचारियों की अनुपस्थिति। दिव्यांगजनों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी। ग्रामीणों ने दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें पूरे राष्ट्र की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन हम सभी के लिए काफी मायने रखता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और आदर्श से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उनके विचारों से देशवासियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हम लोग यहाँ बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने आए। और आप सबको मालूम है कि ये दिन पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग के बीच में नहीं, फिर भी उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। और हमें गर्व है कि ऐसे महान लोगों का ये देश रहा है जिनके पत्तियों पर, जिनके विचारों की आज भी अनुसरण किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ भी बोला जाए, जितना भी बोला जाए, वो कम होगा। और मैं समझता हूं कि विशेषकर भारत देशवासियों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक प्रेरणा स्रोत सदैव बने। बोकारो जिले में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जिले के कई लाभुकों के 95 आवेदन पलामू जिले के डाल्टेनगंज मेदिनीनगर स्थित सीएससी वीएलई सुमित कुमार के आईडी संख्या से किया गया। और भी मामले चौंकाने वाले आए हैं। जब राशि बैंक खाते में डाली गई तो मामला बैंक से पकड़ में आया है। मामले के सामने आने के बाद में उसकी जांच कराई गई तो जांच में 11,200 आवेदन डुप्लीकेट पाए गए। बोकारो के उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सम्मान की समीक्षा हम लोगों ने किया था जिला स्तर पर, तो उसमें ये पाया गया कि 95 बेनिफिशियरी जो हैं बोकारो जिला के, वो उनका अप्रूवल हुआ है जो आवेदन, उसमें एक अकाउंट नंबर का उपयोग किया गया था और उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में 95 लोगों का आवेदन अप्रूव हुआ था। लेकिन जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया जिला प्रशासन के,
तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, डिसअप्रूव कर दिया गया है। 67 मामले चास के हैं और 28 मामले गोमिया से हैं। मतलब कि उस अकाउंट नंबर पर 67 लोगों के नाम से ट्राई किया गया भुगतान लेने के लिए, और गोमिया से 28 लोगों के द्वारा 28 बार लिया गया, भुगतान का प्रयास किया गया। और ये जो CSC आईडी है वो पलामू का है। इस पर विस्तृत जांच के लिए संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को कल जिम्मेवारी दी गई है। सिर्फ गरीब को ही देना चाहिए, जो रोजगार करता है उसको नहीं देना चाहिए, जो सरकारी से जो नौकरी मिलता है उसको नहीं देना चाहिए, सिर्फ गरीब को ही देना चाहिए। इसमें ये गलत है सर, जैसे कि ये मतलब गरीब को ही भरना चाहिए। अगर एक फॉर्म दो है तो मतलब एक ही इंसान को भरना चाहिए। जैसे 4-5 को फॉर्म निकला है तो एक ही फॉर्म भरिए, और 4-5 को फॉर्म भरे तो जो गरीब हो क्या करे। समस्तीपुर स्थित वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के युवा समाजसेवी जमशेद आदिल ने आपको बताते चले कि महाकुंभ के दौरान हुई घटना पर दुख जताया है। उन्होंने श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ये घटना इस मेले की अव्यवस्था और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। इस घटना की न्यायिक जांच किया जाना चाहिए। इस घटना जो श्रद्धालु इसमें जिनकी मृत्यु हो गई है, बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना ने हमारे दिलों को झंझोड़ के रख दिया है। कई लोग घायल हैं और हमारी जो बात हुई वहाँ प्रयागराज में हमारे कुछ जानने वाले उनसे बात हुई, तो ये जो आंकड़ा सरकार बता रही है इससे कई गुना ज़्यादा आंकड़ा वहाँ मरने वालों का है और ये संवेदनहीनता की हद तक पहुँच गए हैं। आप कुव्यवस्था का जो वहाँ आलम है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी, जिसमें कई श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। सरकार वहाँ पे सिर्फ जो पैसा खर्च किया है सरकार ने वो अपनी ब्रांडिंग के लिए किया है। वहाँ पे कुव्यवस्था का आलम ये है कि हमारी तो बात होती रहती है, वहाँ भी बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग हैं, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है श्रद्धालुओं के लिए। राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत यादव समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बालेश्वर यादव ने की है, जबकि संचालन अजय कुमार यादव ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में यादव समाज के नवनिर्वाचित रांची जिलाध्यक्ष रामविलास गोप शामिल हुए। बैठक के दौरान समाज के शैक्षणिक स्थिति और राजनीति की ओर से कदम बढ़ाकर प्रतिनिधित्व करने के बारे में चर्चा की गई। साथ ही 31 जनवरी को आपको बताते चले कि बुढ़मू में यादव समाज के लोगों की ओर से मिलन समारोह सहे वनभोज कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इतना ही नहीं, यादव समाज में एकजुटता बनाने और समाज में बच्चों का शिक्षा के प्रति ध्यान देने और स्वास्थ्य सहित कई विषयों पर चर्चा की गई है। आज हम लोग यादववंशी एकजुट जो हुए हैं, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग यादववंशी भाई जो बिखरे हुए हैं वो एकता हो और एकता का बल दिखाएं। और इस बैठक का और भी एक चर्चा की गई है जिसमें हम लोग 31 जनवरी को जो मिलन समारोह वनभोज का जो कार्यक्रम रखे हैं उसमें कैसे सफल हो और कैसे हम लोग को इसमें विशाल प्रोग्राम करके लोगों को दिखाएं, इस बारे में चर्चा हुई है और इसमें सबका सहमत बना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग या तो और भी जगहों से आएं और इस सभा को विशाल बनाएं। फारबिसगंज प्रखंड के अडाहा बिनोबा टोला में आपको बताते चले कि महादलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बीच में चल रहे भूमि विवाद पर निष्पादन कराया गया। यह सुलह बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी ने थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह और सीओ ललन ठाकुर की मौजूदगी में कराया गया। साथ ही मौके पर एक समझौता दस्तावेज भी बनाया गया जिस पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर किया। इस दौरान दोनों पक्षों में दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बिहार में अगर बहुत ज्यादा कोई घटनाएं होती है तो जमीन के विवाद को लेकर होती रही है। तो अड़राहा हमारे विधानसभा में अड़राहा पंचायत में मंडल समुदाय में और ऋषिदेव समुदाय में जमीन को लेकर के, भूदान जमीन को लेकर के आपस में इन लोगों का तनाव बहुत था और पूरे समाज के लोग जो है
तनाव से चाहे वो बच्चे थे, महिलाएं थी या बुजुर्ग थे या वहाँ के जनप्रतिनिधि पूर्व सरपंच अरुण ऋषिदेव। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के पुत्र आसिर सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस क्लब हजारीबाग सभागार में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान आसिर सिन्हा ने अपने आगामी स्टार्टअप की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य हजारीबाग को फैशन, मॉडलिंग और स्टार्टअप के क्षेत्र में पहचान दिलाना है, साथ ही सोराय आर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का है। तो मैं सुराय आर्ट को लेकर बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक सुराय हुडी पहन रहा हूँ, इसमें अलग अलग कलर्स है, अलग अलग पैटर्न्स हैं और इस हुडी को मैं मुंबई में बेच रहा हूँ, दिल्ली में बेच रहा हूँ, विदेश में भी बेच रहा हूँ। और मैं ऑलरेडी मैंने सुराय आर्ट को प्रमोट किया। जब मैं पेरिस फैशन वीक गया था मॉडलिंग के लिए, वहाँ मैंने बहुत सारे डिजाइनर से बात करी और बहुत लोगों को सुराय आर्ट के बारे में बताया और मैं आगे जाके बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा सुराय आर्ट। तो हम अभी एक शर्ट भी बना रहे हैं, सुराय शर्ट, और हम सुराय बैग्स भी बनाने वाले हैं और सुराय जैकेट्स भी बनाने वाले हैं। क्या रेंज होगा? वो करीब 500 के आसपास होंगे और जैकेट्स भी 1500 के आसपास होंगे। मैं सारे हजारीबाग वालों को एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। देवघर प्रखंड कार्यालय में आयोजित विकलांग शिविर में कर्मचारियों की अनुपस्थिति से दिव्यांगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिविर में सहायता और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दूर दराज से आए दिव्यांगजनों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि मौके पर अधिकांश कर्मचारी नदारद पाए गए। ग्रामीणों ने इस मामले में देवघर उपायुक्त से दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि इस प्रकार की लापरवाही सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़ा करती है। वो सुने कि ब्लॉक स्तर पर जो है विकलांग का शिविर जो है आयोजित किया गया था, तो हम लोग आए अपने पंचायत से दिखाने के लिए। तो यहाँ देखते हैं कोई आया ही नहीं है। हम लोग बहुत सुबह आए हैं, कोई नहीं है। क्या करना चाहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई आदमी को ऐसा व्यवस्था करता है, यदि नहीं रहता है तो बहुत दुखद है। हम लोग दूर से आते हैं और कर्मचारी नदारद रहते हैं, तो बहुत अत्यंत दुख की बात है। हम 15 किलोमीटर दूर से देवघर प्रखंड कार्यालय में विकलांग जनों का शिविर लगने का कल सूचना हमको मिला था और इसी के लिए हम काम धंधा छोड़ के यहाँ पर ब्लॉक आए हुए हैं। और यहाँ पर देखे गए हैं कि पूरा जो शिविर का जो है यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ है और मान लो इतना तक। बादल थाना क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधन और वाहन चालकों के साथ थाना प्रभारी ने एक बैठक की है। ये बैठक बादल थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के आदेशानुसार बुलाई गई थी और इस बैठक में छात्र छात्रा की सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना, प्रवेश नियंत्रण निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना, स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाना सहित अन्य बातों को लेकर चर्चा की गई। कोडरमा जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों में जागरूकता लाने को लेकर खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजित खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार भी किया गया और दिया गया और इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी और जिला शिक्षा पदाधिकारी अविनाश राम ने कहा कि इस खेल महोत्सव के माध्यम से आमजनों को सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन करने का संदेश दिया जा रहा है। पूरे एक महीने का 1 जनवरी से हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। आज 30 जनवरी है और इस 1 महीने में लगातार हम लोगों ने बहुत तरह के कार्यक्रम करवाए। बाइक रैली हुआ, मैराथन हुआ, बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, क्रिकेट हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, काइट फ्लाइंग हुआ। ये तो खेल में हुआ। उसके बाद स्कूलों में हम लोग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए। नुक्कड़ नाटक हुआ। सड़क सुरक्षा जो माह चल रहा है, ये बहुत अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है सरकार की और इसमें हम लोगों को एक जागरूकता हमेशा रखनी चाहिए कि सड़क चलाते समय बहुत सारा डू एंड डोंट्स का जो प्रयोग है उसको करना चाहिए कि हम लोग को सड़क चलाते समय शराब वगैरह नहीं चलाना चाहिए, बहुत तेज़ी से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारा बहुत सारा एक्टिविटी हमारे परिवहन विभाग कोडरमा द्वारा चलाई जा रही है और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो लोग जब किसी प्रकार के सड़क पे चलते हैं, चाहे वाहन में चले या फिर बाइक में चले, वो हमेशा एक अपना जो सेफ्टी है सड़क सुरक्षा के तहत वो सेफ्टी लेके चले। औरंगाबाद में एक बार फिर से नक्सलियों ने तांडव मचाया है। गौरतलब हो कि मदनपुर थाना क्षेत्र के
गिद्धवा नाला पहाड़ पर वन विभाग की ओर से एक चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है और जहां पर नक्सलियों ने बीती रात चेक डैम निर्माण कार्य में लगे पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मदनपुर एसडीपीओ अमित कुमार और एएसपी अभियान दिवेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एएसपी अभियान ने बताया कि आग किसने लगाई, इसकी जांच की जा रही है। तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि यह मामला किनके द्वारा किया गया, यह जांच का विषय है, क्योंकि अभी किसी प्रकार का यहाँ पे पर्चा, पोस्टर, इस तरह की कोई भी चीजें प्राप्त नहीं हुई हैं। तो अभी कंप्लीट अननोन है, अज्ञात है कि ये किसके द्वारा किया गया है और इस संदर्भ में जांच के उपरांत ही हम कुछ बता पाने में सक्षम होंगे। जमशेदपुर के पोटका में मेराकी संस्था और आंदम पथ चक्र की ओर से एक दिवसीय बालक बालिका का बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत सहित कई मुख्य लोग जो है वो शामिल हुए। मौके पर डीएसपी संदीप भगत ने कहा कि मेराकी संस्था ने अच्छी पहल की है, इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेराकी फाउंडेशन के द्वारा जो ये बैडमिंटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सकारात्मक प्रयास है और मैं आशा करता हूँ कि इसमें और भी बच्चे जुड़ेंगे और खेलकूद के माध्यम से देश का नाम, राज्य का नाम रोशन करेंगे और जहाँ तक हो सके हम लोग इसमें सक्रिय रूप से आगे बढ़कर इस संगठन का सहयोग करेंगे। क्या कार्यक्रम था? नमस्कार। पोटका क्षेत्र के जमशेदपुर और पोटका क्षेत्र के बीच में कलियाबेड़ा एक गांव है, जहां एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है और मेराकी संस्था, आनंदम पथचक्र, दो संस्था मिलाकर इस क्षेत्र की लड़कियों को खेलकूद का बढ़ावा प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम के माध्यम से करवाती आ रही है। मसलन जामताड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने कैंडल मार्च निकाला। आयोजित कैंडल मार्च का नेतृत्व सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने किया है और जिसमें जीएनएम कॉलेज की छात्राएं और स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। कैंडल मार्च गांधी मैदान से टावर चौक, स्टेशन रोड, इंदिरा चौक होते हुए पुराना सदर अस्पताल परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस संबंध में सिविल सर्जन कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक और संघ के पदाधिकारी अरविंद प्रसाद ने बताया कि कैंडल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। महज 2 दिनों के बाद झारखंड के हजारीबाग में लगातार दूसरी बार सांसद मनीष जायसवाल की ओर से सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया जाना है। इसे लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 101 दुल्हों की जो बारात है वो जीडी गोयनका विद्यालय से इमली कोठी से बड़ा बाजार चौक और बंसीलाल चौक होते हुए करजन ग्राउंड स्थित विवाह स्थल पहुंचेगी, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने। हजारीबाग की बात कर रहे हैं और लगातार साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम आगामी 2 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह की खबरों से रूबरू करवा रही है अपने दर्शकों को। महज 2 दिनों के बाद इसी ग्राउंड, इसी स्टेडियम में सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार 101 जोड़े एक दूजे के लिए होंगे। अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है, 101 अलग अलग मंडप बनाए जा रहे हैं और ये विहंगम मंच जो है कलकत्ता के सुप्रसिद्ध राघव पंडित जी यहाँ पे विराजमान रहेंगे। इसके अलावा जितना ये 101 मंडप देख रहे हैं वहाँ अलग अलग पंडित जी रहेंगे। विधि विधान के साथ फेरे होंगे और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से क्योंकि लगाया जा रहा है, अब तैयारी युद्ध स्तर पर है। इसके अलावा अगर सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस की बल तैनात तो रहेगी, साथ ही साथ 100 से भी अधिक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे कि किसी प्रकार की भी किसी को तकलीफ ना हो। अलग अलग एंट्रेंस बनाए गए हैं। आम जनता जो रहेगी वो आप ये बैरिकेडिंग देख सकते हैं, बैरिकेडिंग के बाहर रहेगी। जो लड़के लड़कियां या उनके जो परिजन आएंगे, उनके घर वाले रहेंगे, वो सब अपने अपने परिवार के साथ वो अपने वहां बैठ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से 101 मंडप बनाए जा रहे हैं, सभी मंडपों में नंबरिंग वाइज रहेगा 1 से लेकर 101। यानी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जीडी गोयनका विद्यालय से जो बारात निकलेगी 101 गाड़ियां, वो गाड़ियों में सभी गाड़ियों में नंबरिंग रहेगी 1 से लेकर 101, क्योंकि फिर किसी प्रकार की भी किसी को दिक्कत ना हो।
कि मेरा नंबर कौन सा है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से विगत दिनों मनीष जायसवाल विधायक रहते हुए 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाए थे और ये लगातार दूसरी बार कुछ लोग हैं हमारे साथ देखने के लिए आए हुए, क्या कहेंगे आगामी कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा पहल है माननीय संसद जी को, इससे हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। शादी कराना बहुत अच्छी बात है, का अच्छा बात है। चूंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और खासकर उन बेटियों के पिता जो कन्यादान के लिए बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बेटी 2 तारीख को विदा होगी। कैसा ये पल विहंगम दिल से कभी ऐसा पहले कभी आपने देखा था क्या? नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। कितना इंतजार है? ज्यादा दिन नहीं है, बस कुछ ही दिन। बिल्कुल ये लोगों का भी कहना है कि बेसब्री से इंतजार है और वो दिन वो पल मुकर्रर किया गया है 2 तारीख यानी 2 फरवरी को। हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे क्योंकि किस तरीके से सड़कों पे एक साथ 101 गाड़ियां जिसमें दूल्हे रहेंगे गाजे बाजे के साथ शानदार आतिशबाजी की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। पतरातू स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को मॉडर्न मार्शल आर्ट्स कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया फेडरेशन के तत्वाधान ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंसिस विकास पाठक की देखरेख में विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों और बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए भी दी जा रही है। आत्मरक्षा की तकनीकों को सीखने में भी बच्चे काफी उत्साहित हैं और वे पूरे अनुशासन के साथ कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। राजधानी रांची के बुढ़मू थाना अंतर्गत उमे डंडा बाजार से एक बाइक अज्ञात चोर की ओर से चोरी कर ली गई, जिसकी लिखित सूचना वादी की ओर से थाने में दी गई थी, जिसके आलोक में बुढ़मू थाना में मामला दर्ज कराया गया था। और कांड की गंभीरता को देखते हुए खलारी डीएसपी के निर्देशानुसार थाना प्रभारी रितेश कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और थानेदार ने 24 घंटे के अंदर चोरी के वाहन को बरामद कर लिया है और साथ ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चतरा पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ में 3 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के बरसताईसा गांव निवासी विकास कुमार यादव और छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली गांव निवासी गुड्डू यादव और पाटन थाना क्षेत्र के सिक्कीमेराल गांव निवासी तस्लीम अंसारी का नाम शामिल है। चतरा एसपी विकास कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी टीएसपीसी कमांडर गौतम औरव नगीना उर्फ डॉक्टर के लिए काम करते थे। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 सिक्सर और 5 जिंदा कारतूस और 2 सूत्री बम बरामद किए गए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी प्रतापपुर थाना क्षेत्र के लिए कि उसमें एक चरका कला जगह है दुलकी नदी के किनारे, वहां पे कुछ जो है अज्ञात लोग बैठ के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कहीं कोई घटना को कारित करने का प्लान कर रहे हैं। उसी इंफॉर्मेशन पे एक प्रतापपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा छापामारी की गई। उसमें 3 लोग पकड़े गए और जब विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो समस्तीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर महिला और उसकी बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया गया है। दोनों को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के मनियर मरगंग वार्ड संख्या 6 का है और इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। घायल महिला की पहचान अब्दुल मनान की पत्नी जनेशा खातून और पुत्री नफीशा खातून के रूप में हुई है और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पहले से झगड़ा तो चल रहा था। आज मैं देखने गई थी मम्मी, तो वहाँ पर ना देख के आ रही थी तो दोबारा में झगड़ा हुआ। दोनों माँ बेटी मिलके पटा के मम्मी को पीटने लगे। उसके बाद वहाँ से आई तो वो औरत न घर में छुप गई और उसके दामाद ना घर पे बैठा हुआ था। अब्दुल सलाम सबको उकसा दिया था। अब क्या चीज से मारा है आपको और आपकी अम्मी को? क्या चीज से मारा है? तलवार से सीधे काट दिया है, जान से मारने की कोशिश। सुंदर पहाड़ी थाना अंतर्गत तसरिया गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया।
आरोप है कि अनवर अंसारी ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जहर देकर मार डाला। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दलबल के साथ पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रावड़े में इतना ही। नमस्कार।